एक दिन घोड़ी पे बैठने के बाद हम कर्ज में दब जाते हैं और पूरे जीवन घोड़ा बन करके हमको कमाना पड़ता है। अपन क्या है कि अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करेंगे तो इससे क्या है कि पैसा बचेगा समाज का, और इस पैसे को हम बच्चों की शिक्षा पे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों आज हमें भरतपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र बैर में यहाँ पर संत रविदास विकास समिति द्वारा शादी विवाह सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है। चतुर्थ विवाह सम्मेलन है। हमारे साथ यहाँ पर एक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार इस विवाह सम्मेलन को देखते हैं। इनसे पूछते हैं कि समाज में इस विवाह सम्मेलन से क्या संदेश समाज को जाता है और कितना फायदा होता है। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम सिंह एडवोकेट, मैं गदालपुर गांव का रहने वाला हूं और डीग में लगभग 15 साल से वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। और आज हम वैर विधानसभा क्षेत्र के वैर कस्बा में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इससे क्या है, समाज को नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है कि अपन एक शादी करते हैं तो एक शादी का अगर अपन हलवाई घर से उदाहरण लेते हैं तो एक हलवाई घर 40,000 रुपये में होता है कम से कम। और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक जोड़े का जो शादी का खर्चा होता है वो मुश्किल से 15,000 और 12,000 रुपये में बैठ पाता है। इससे क्या है कि जो आर्थिक पक्ष है वो हमारे समाज का वो बहुत मजबूत बनता है, क्योंकि अब इस पैसे को हम जो शादियों में खर्च करते हैं ना, इससे एक फिजूल खर्ची बढ़ती है। और एक दिन अपन घोड़ी पर बैठने से कोई परमात्मा नहीं बन जाते, हम प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। एक दिन घोड़ी पर बैठने के बाद हम कर्ज में दब जाते हैं और पूरे जीवन घोड़ा बन करके हमको कमाना पड़ता है। अपन क्या है कि अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करेंगे तो इससे क्या है कि पैसा बचेगा समाज का, और इस पैसे को हम बच्चों की शिक्षा पे, मकान पर, कपड़ों पर, सामाजिक प्रोग्रामों पर खर्च कर सकते हैं। इससे समाज का भला होगा, और जब समाज का भला होगा तो देश का भला होगा। ठीक है।